मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एड़पल्ली में 3 सियासी जमातों का टकराव। पुलिस ने 3 सियासी पार्टियों के खिलाफ 4 अलग अलग मुकदमात किए दर्ज, जिनमें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त दिया इंतबाह। जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप निजामाबाद की जानिब से कांग्रेसी उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शब्बीर की तायीद का ऐलान। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस के अक़लियती डिक्लेरेशन के मौके पर भी जमीयत से मुशावरत की गई थी। चौबीस नवंबर यानी कल शाम 7 बजे इमरान प्रतापगढ़ी का जबरदस्त जलसे-आम। ये जलसे-आम फ्रूट मार्केट में नईम ग्राउंड में होगा मुनक्किद। उमेर खान और मोहम्मद इरफान अली सदर अक़लियती सेल ने बरादरान वतन बिलखसूस आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील। इंतखाबात और वोटों की गिनती के लिए ओहदेदार तमाम इंतजामात को तमाम पहलुओं से सरअंजाम दे। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने वोटों के गिनती के मराकिज का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 24 नवंबर यानी कल बरोज़े जुमा शाम 7 बजे निजामाबाद में मारूफ शायर व कांग्रेसी रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी की जबरदस्त घनगरज वो फ्रूट मार्केट के मोहम्मद नईम ग्राउंड में एक जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब करेंगे और अपने महसूर कुन कलाम से समा बांधेंगे। मोहम्मद इरफान अली और उमेर खान ने बकसरत अवाम से शिरकत की अपील की। कांग्रेस भवन निजामाबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली ने बताया कि कल यानी 24 नवंबर बरोज़ जुमा शाम 7 बजे फ्रूट मार्केट में वाक़े अब्दुल नईम ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का एक अजीम शान जलसे-आम मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क के मायानाज मशहूर व मारूफ मुतरन्निम शायर वो कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया सदर भी हैं और राज्यसभा रुकने पार्लिमान भी हैं। वो इस जलसे में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और अपने सहर अंगेज कलाम को सुनाकर दाद व तहसीन भी हासिल करेंगे। इरफान अली के हमरा मेहमान कायद मोहम्मद उमेर खान जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट है और झारखंड इंचार्ज भी है, वो भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात में तब्दीली हो रही है। मुल्क के बाज़ फिस्ताई ताकतें खौफनाक अज़ाइम रखती है और चाहती है कि मुल्क में एक नजरिया और कानून नाफिज हो और इन नजरियात व खवानीन को दीगर तबकात और अक़लियतों को बिलजबर मानने पर मजबूर करने का जहन रखती है, जिससे एक संगीन खलीज परवान चढ़ रही है। मुनाफरत व तंग नजरी का यह माहौल मुल्क और मुल्क के शहरियों के लिए एकसान नुकसानदार साबित होगा। लिहाजा इसके खिलाफ कांग्रेस के हरदिल अजीज कदावर रहनुमा राहुल गांधी सरगर्म हो चुके हैं और मुल्क में मोहब्बत व अमन का पैगाम लिए कूचे कूचे पहुंच रहे हैं और मुल्क की आवाम भी उनका वालिहाना खैर मकदम कर रही है। आज मुल्क में राहुल गांधी की पदयात्रा, जिसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था, उसने फिर एक बार तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ने में अहम रोल अंजाम दिया। लिहाजा राहुल गांधी के इसी पैगाम को आप तक पहुंचाने और फिरका परस्त फिस्ताई ताकतों के कदम को रोकने के लिए मुल्क की मायानाज हरदिल अजीज शख्सियत इमरान प्रतापगढ़ी कल निजामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। उमेर खान और इरफान अली ने तमाम शहरियान निजामाबाद बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि एक सेल रवा की तरह उम्मत पड़े और इस जलसे-आम को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करे। उमेर खान ने बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी कलबोधन के अम्बेडकर चौराहे पर
कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के जलसेआम में शिरकत करेंगे और उनकी मुखातिबत होगी और फिर शाम 7 बजे वो निजामाबाद तशरीफ लाएंगे और मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील करेंगे। तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, मजलूमों की आवाज, मुखर वक्ता, हर ज्वलित इश्यूज पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाने वाले आदरणीय राम प्रताप गढ़ी जी निजामाबाद जिला के सबसे पहले 4 बजे बोधन में अंबेडकर चौक पर उनकी सभा होगी कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी जी के समर्थन में। उसके बाद 7 बजे फ्रूट मार्केट में मोहम्मद अली शबीर साहब जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रत्याशी हैं निजामाबाद शहरी क्षेत्र के, उनके पक्ष में अपने बात को रखेंगे। हम निजामाबाद जिला के तमाम लोगों से, तमाम 7 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए और उनकी बात को सुने। और जिस तरह से माहौल बना है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरा जनमानस उमड़ चुका है तेलंगाना का, क्योंकि हम जात और धर्म की राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम जमात को साथ लेकर मुद्दे की राजनीति करते हैं। और जरूरत इसलिए आन पड़ी है पत्रकार महोदय, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी ने जो गारंटी कार्ड इशू किया है उसकी वजह क्या है? तेलंगाना स्टेट को बनने के बाद पिछले 10 साल से जो बरसरे इख्तिदार है, इनकी सरकार है, आज वो बोल रहे हैं कि हम भी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भाई 10 साल से कहां थे? मैं तो दे रहा हूं। बगल में हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, जो वादा किया 3 महीने के अंदर तमाम वादा को पूरा किया। और आज प्रेस मीट लगाने का मकसद यही है, कल 24 तारीख जुम्मे के दिन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब निजामाबाद आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब 24 तारीख के दिन जुम्मे के दिन शाम में 7 बजे फ्रूट मार्केट में नईम साहब का जो ग्राउंड है, वो बाउंड्री वाला कंपाउंड वॉल है, उसमें आने से हुए और बोधन में प्रोग्राम चलेगा 4 बजे अम्बेडकर चौक से, फिर वहाँ से निजामाबाद आएंगे 7 बजे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँ, शहर निजामाबाद के आवाम से और बोधन के भी लोगों से, इस प्रोग्राम को आगे आप लोग कामयाब करें। जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप ने रस्मी तौर पर मोहम्मद अली शबीर की भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान किया। बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी में मोहम्मद अली शबीर का अहम रोल है। ऐसे कारकर्द क़ायद को ज़ाय करना मिल्लत इस्लामिया के लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि अक़लियती डिक्लेरेशन की तैयारी के मौके पर जमीयत के ज़िम्मेदारान से भी मशावरत की गई थी। दफ्तर जमीयतुल उलमा बोधन रोड पर जमीयत का एक अहम इजलास सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया और उनकी जमीयत की जानिब से भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर, रियासती जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना और मौलाना मेराज उद्दीन अबरार चिश्ती ने शिरकत की। इस मौके पर उन ज़िम्मेदारान जमीयत ने मोहम्मद अली शबीर को अपनी भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान किया और कहा कि जमीयतुल उलमा रोज़े अव्वल से ही तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर अटल थी और कांग्रेस हुकूमत में मोहम्मद अली शबीर ने तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी को यकीनी बनाया। मोहम्मद अली शबीर ने अपने खिताब में बताया कि अक़लियती डिक्लेरेशन की तैयारी के मौके पर भी कांग्रेस ने जमीयतुल उलमा और दीगर जमातों के ज़िम्मेदारान से मशावरत की थी और एक जामा डिक्लेरेशन तैयार किया और उसको इंतखाबी मंशूर के साथ मरबूत कर दिया और कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद इस मंशूर की तकमील की पाबंद रहेगी। उन्होंने अपनी तायद पर जमीयत के ज़िम्मेदारान से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मिर्जा अफजल बेग तेजान के अलावा दीगर मौजूद थे। मिनजुमला कांग्रेस के सबसे बड़ी तायद हमारी जमीयत की इसलिए है कि जमीयत के हर प्रोग्राम में यानी हुकूमत से हर किस्म के मुतालबे में ये हमारे काम आए। हमेशा दिन और रात का बग़ैर ख्याल किए हुए जमीयत का कोई काम है और हुकूमत से नुमाइंदगी है तो ये हमेशा आगे बढ़ के काम किए हैं।
یعنی ایک تو یہ مسلم نمائندے ہیں، مسلم امیدوار ہیں، بلکہ جمعیت کے ایگزیکٹو ہیں حکومت میں. اس لیے ہم عوام سے اس بارے میں خاص طور پہ یہاں آئے ہیں. حالانکہ پوری ریاست میں ہماری تائید ہو رہی ہے کانگریس کی، کانگریس کے امیدوار موجود ہیں، لیکن بالخصوص محمد علی شبیر صاحب یہ جمعیت کے سمجھیے کارکن ہیں. جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی جمعیت کا کارکن ہوں، تو جمعیت ڈائریکٹ سیاست میں نہیں آتی ہے، لیکن جو سیاست میں ہمارے نمائندے ہیں ان کی تائید کرتی ہے. تو یہ ہمارے نمائندے ہی ہیں، یہ جمعیت کے کیڈر ہے، ان کا کام کرنے والے ہیں. اب کچھ جماعتوں کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن مثبت جواب کہیں نہیں آیا حکومت سے. اب جو موجودہ حکومت ہے ان کے چیف منسٹر بھی نہیں ملے کسی سیاست میں، جبکہ ہمارے صدر نے ریونت ریڈی نے تمام جماعتوں سے ملے، میں بھی جا کے ملا، اور ہم نے مینیفیسٹو کمیٹی مائنارٹی کا ڈرافٹ کمیٹی چیئرمین میں خود ہوں. میں نے گولکنڈہ ہوٹل میں بھی جلسہ عام بلایا، جلسہ خاص بلایا، اور پرسنل 1-to-1 ملاقات کرے، اور اس میں کہا کہ بھئی آپ کے مطالبات میں ہمارے مینیفیسٹو میں، کیونکہ یہ کام ہم 2003 میں بھی ایسی کرے تھے. راج شیکھر ڈی سینیواس صاحب PCC پریزیڈنٹ تھے، راج شیکھر صاحب CLP لیڈر تھے، میں بھی جب ڈرافٹ کمیٹی چیئرمین تھا، جب بھی ہم تمام علماء سے بیٹھ کر ان کی رائے کے اوپر جو 4%، 5% ریزرویشن بنائے تھے. ابھی بھی آپ کی رائے کے اوپر ہی ہمارا منشور بنا ہے. تو یہ منشور آپ کا ہے، کانگریس پارٹی آپ کی ہے، آپ کے بڑے لوگوں نے بنائے سو پارٹی ہے، اور دیش کی آزادی کے اندر جمعیت العلماء ہند کا بہت بڑا کارنامہ ہے، حصہ ہے. جتنے کانگریسی قائدین جیل میں گئے، جمعیت العلماء کے علماء کرام بھی، مفتیان کرام بھی جیلوں میں جا کر آئے اس ملک کو آزادی دلانے میں. لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی اور کسی جماعت کو نہیں ہے، یہ آپ ہی کی جماعت ہے. بھرپور تفریح، ایک ہی میدان میں پورے خاندان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، جہاں آپ کی اور آپ کے افراد خاندان کی تفریح کے لیے جھولے، گیمز، گھریلو سامان اور کھانے پینے کی اشیاء، سیلفی گیلری اور بہت کچھ منتظر ہے. پتہ نوٹ کر لیں: لکی ٹریٹ فیئر ایگزیبیشن، کنٹیشور مندر، وومنس کالج گراؤنڈ، آرمور روڈ، نظام آباد. ایڑپلی میں سیاسی پارٹیوں کے تصادم کا معاملہ. پولیس نے 3 سیاسی پارٹیوں کے خلاف 4 مقدمات درج کیے، جس میں عوام میں ہراسانی پھیلانا، غیر قانونی طور پر محروس رکھنا اور نقص امن کا خطرہ بننا، اور سب سے اہم انتخابی ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے. کمشنر پولیس ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت انتباہ دیا. ایڑپلی منڈل کے حدود میں ہوئے جھگڑے میں پولیس نے غیر جانبدارانہ رول انجام دیتے ہوئے شکایت کی وصولی کے بعد باریک بینی سے تحقیقات کی. یہاں اس بات کی شکایت سامنے آئی تھی کہ انتخابی مہم کے دوران BRS امیدوار محمد شکیل عامر اور ان کے حامیوں پر کانگریس و BJP کارکنوں نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد ایڑپلی منڈل کے مختلف مؤسسات میں تناؤ کا ماحول بن گیا تھا. ایک مقام پر پولیس کو برہم متصادم ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا سا لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا. کمشنر پولیس نظام آباد کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا کہ ایڑپلی منڈل کے موساجات MBM، ARP کیمپ، برہمن پلی، جیتا پور، MSC فارم، وڈے پلی اور جملم میں انتخابی مہم چلانے کے لیے BRS امیدوار محمد شکیل عامر پہنچے اور اپنے حامیوں کے ساتھ وہ اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے کہ دوسری پارٹی کے قائدین و کارکنوں سے ان کے حامیوں کی بحث و تکرار ہو گئی. اس دوران خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی شکایت ملی، جس کے بعد 3 پارٹیوں کے حامی ایک دوسرے کے خلاف صفے آرا ہو گئے. پولیس نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی کہ BRS امیدوار پر حملہ ہوا ہے. پولیس نے کہا کہ BRS امیدوار پر حملہ نہیں ہوا، البتہ پارٹی قائدین و کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، جس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، اور اس تصادم میں تینوں پارٹیوں کے قائدین و کارکن شامل تھے. لہٰذا پولیس نے تینوں پارٹیوں کے قائدین و کارکنوں پر مقدمات درج کر لیا ہے. اس معاملے میں پولیس نے 4 الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں، جن میں دفعہ 149 IPC 160 290 324 کے علاوہ 341 اور دفعہ 327 دفعہ IPC 506 بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ RP ایکٹ کی دفعہ 123 کے تحت انتخابی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ اس میں 4 مختلف FIR میں
मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर महरूज करना यानी अगवा करना जैसी दफा भी शामिल है। इसके अलावा अवाम के दरमियान खौफ व हरास का माहौल पैदा करना, नुक्से अमन का खतरा बनना और इंतखाबी खवानीन को मजरू करना यानी इन खवानीन को तोड़ना शामिल है। बिलखसूस साटापुर चौराहे में पंडारीपुर होटल के करीब पेश आए तसादुम का पुलिस ने सख्त नोट लिया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने सख्त इंतबाह जारी किया। उन्होंने बताया कि तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार, कायदीन व कारकुन और अवाम को इत्तला दी कि किसी भी सियासी पार्टी का उम्मीदवार या कारकुन इजाजत लेकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का हक रखते हैं। इसमें कामयाबी या नाकामी दोनों मुमकिन है, लिहाजा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा लाजमी है, लेकिन रकूमात की अदायगी या फिर जबरी तायद का हुसूल या धमकी जैसी शिकायतों पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। खिलाफ कानून किसी भी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोटों की तकसीम मिल्लत-ए-इस्लामिया के खसारे का सबब बनेगी। साबिक में पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम उम्मीदवार ने वोटों को तकसीम किया था, जिसकी वजह से यहाँ बीजेपी का एमपी मुंतखब हुआ। मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि इस गलती को दोबारा ना दोहराए और सेकुलर व मुस्लिम दोस्त जमात बीआरएस को ही वोट दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम तरीन इंतखाबी जलसा बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गरीश गुप्ता की तायद व हिमायत में मुनक्किद हुआ। इस जलसे की सदारत सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका व मेहमानान में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, कॉर्पोरेटर्स व इंचार्ज वो मुआविन कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद शहबाज, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, सैयद जकीउद्दीन, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मुनव्वर अली, मोहम्मद मोहतसिन, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज खान, अब्दुल मुकीम गफूर और अरशाद पाशा के अलावा शेख खलील अहमद और दिगर शरीक थे। इस जलसे की कार्रवाई एम ए अजीम नागाराम ने चलाई। इस जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि वोटों की तकसीम मुस्लिम तबके के लिए खतरनाक साबित होती है। पार्लिमानी इंतखाबात में एक उम्मीदवार की वजह से मुस्लिम वोट मुंतशिर हो गए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ से बीजेपी का एमपी मुंतखब हुआ। लिहाजा इस बार शौर का मुजाहिरा करे और एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त पार्टी बीआरएस के हक में अपने वोट इस्तेमाल करे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के दरमियान जो आए हैं उस पर गौर कीजिए। किसी मुसलमान है वो है बोल के मत जाइए। इसका खमीजा जो है ना हम भुगत रहे हैं, ख़ास तौर पर हम वैसी के लोग भुगत रहे हैं। ये जो आप एमपी इलेक्शन में 70,000 वोट लिया खाली कांग्रेस का कैंडिडेट, आप बतलाइए। आप एक एमएलए के कैंडिडेट के बराबर भी 70,000 वोट लेके उसको अरविंद को जिताया। क्या हुआ उसका मालूम है? निजामाबाद छोड़ के भैंसा हौसा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अंगा लगा रहा पूरे मुसलमान को खिलाफ में। ये कौन ताकत दिए? ये कांग्रेस वाले दिए। अगर कांग्रेस वाले अगर 1 लाख 1.5 लाख वोट नहीं काटते, बोलो पूरे डिस्ट्रिक्टों में 1.5 लाख वोट नहीं लेते, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई? आप कैसा मरद बन के आ रहे असेंबली के वास्ते? असद साहब कल तकरीर करे, घोषणा में क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे? ये नहीं बोलते कि भाई निजामाबाद क्यों नहीं लड़ रहे। इसी वजह से नहीं लड़ रहे कि कहाँ अगर ये ताकतें ऊपर आएंगी तो हमारे लोगों को वहाँ पे बर्दाश्त करने की जो ताकतें हैं वो ताकतें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम रखा गया सिर्फ टीआरएस की तायद में सदर साहब के हुक्म पर रखा गया है। निजामाबाद की आवाम काफ़ी समझदार है, क्योंकि आपके हर मुश्किल वक्त में एमआईएम पार्टी ही आपका साथ दी। इससे पहले आजम रोड पर एक फसाद हुआ था गणेश के डैम पे, कोई पार्टी का लीडर वहां पर नहीं आया, सिर्फ एमआईएम के लीडर सीपी से सीआई से जिससे बात कर रहा था सबसे बात करे सिर्फ एमआईएम पार्टी। मुसलमानों के हर बुरे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी सामने रही। लॉकडाउन के टाइम पे हमारे 16 कारपोरेटर हर वक्त आपके एरियो में आपकी खिदमत में लगे हुए थे, और ये सिर्फ 8 दिन का इलेक्शन है, उसके बाद आपके एरिया में कुछ काम है तो फिर नसीर साहब को भी फोन करना पड़ता, मेरे को फोन करना पड़ता, जो भी कारपोरेटर है शकील भाई को
हर आदमी को फोन करना पड़ता आप लोगों को, हमारे से आप लोगों के ताल्लुकात है। ये तो साहब जीतेंगे नहीं, इंशाअल्लाह कार ही जीतेंगे। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप सोच समझ कर अपना फैसला लीजिए। क्यों तेलंगाना इशू को लेकर सारी रियासत के में तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर और निजामाबाद अर्बन में निजामाबाद के एमएलए को लेकर दो अलग अलग टाइप पे मैं बात करूंगा। जैसा कि अगर हम जब से तेलंगाना बना तब से लेकर आज तक खुसूसन माइनॉरिटीज के लिए जो मुराद मिली, जो स्कीमों के जरिए हमें फायदा हुआ, उसका जिक्र करूंगा। जब तेलंगाना से पहले, जब 2004 में या उससे पहले और 20-25 साल 50 साल ले लो, हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो खुसूसी फंड दिया जाता था वो कुछ ही करोड़ों में होता था। लेकिन जैसा जैसे हालात बदले, तेलंगाना गवर्नमेंट आई, केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो बजट अलॉट किया वो तारीख में नहीं मिलती। सारे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तेलंगाना का जो बजट है सबसे ज्यादा है सारे हिंदुस्तान में, जबकि हमारी आबादी सिर्फ 50 लाख पर मुनहसिर है। उसका बजट 2200 करोड़ रुपए, जो आपके हमारे बच्चों के लिए, तालीम के लिए, शादी मुबारक, बहुत सारे स्कीमात है, इसकी शक्ल में हमें मिल रहा है। अगर इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, यूपी में 4.5 करोड़ मुसलमान हैं, वहां का बजट 1000 करोड़ के भी आसपास नहीं है। जबकि बंगाल में 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां का करोड़ 1300 करोड़ है। जबकि हमारे पास यहाँ पर 2200 करोड़ बजट, वो किस लिए है वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, जो असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। जभी भी तभी भी हमें हमारे मुस्लिम मसाइल को उठाना पड़ता है, यकीनन अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में उठाकर उसको मनवाते हैं। यही ये आपकी हमारी ताकत है। ये उन्होंने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। कार के निशान को ओढ़ देना चाहिए, डेवलपमेंट को देखना चाहिए, हमें अपनी कौम के किसी आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ेब सेल्फी गैलरी, हमाकसाम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। असेंबली इंतखाबात और वोटों की गिनती के लिए वसी तर व भरपूर इंतजाम किए जाए। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी की ओहदेदारों को हिदायत। आज उन्होंने कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार के हमरा वोटों की गिनती के मराकज का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार और एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी के साथ निजामाबाद जिला मरकज में गवर्नमेंट बॉयज और गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने निजामाबाद अर्बन, रूरल, बोधन, आरमूर, बालकुंडा और बांसवाड़ा असेंबली हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती और इंतखाबी मवाद की तकसीम और ईवीएम की हिफाजत के लिए स्ट्रांग रूम्स में इंतजामात व सहूलियत का मुआयना किया और ओहदेदारों को मखसूस हिदायतें दी और साथ ही ट्रांसपोर्ट और पार्किंग और हिफाजती पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया। कहा कि वोटों की गिनती के अमल में किसी किस्म की कोई रुकावट या गफलत का मुजाहिरा न किया जाए और गिनती मराकज पर पानी, बिजली, कैंटीन के लिए मेजें, काउंटर्स के अलावा दीगर तमाम इंतजाम दुरुस्त किए जाए और गिनती मराकज में सीसी कैमरों के तनसीब के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। किसी किस्म की कोई लापरवाही न बरती जाए।
शहर की कंटेश्वर कॉलोनी में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम, बादशाह कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद और उनका खिताब। शहर के सीएसआई चर्च कंटेश्वर के पास कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से उनके हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम से मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तरक्की और अवाम की खुशहाल जिंदगी सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है और कांग्रेस की जानिब से दी गई 6 जमानत स्कीमात पर जरूर अमल किया जाएगा। कहा कि तब्दीली आएगी और कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पार्टी आपके सामने 6 गारंटी स्कीमात काट लेकर आई है। कांग्रेस वो पार्टी है जो अवाम को तेलंगाना दी है। इख्तिदार में आते ही मंशूर में शामिल तमाम स्कीमात को लागू करेगी। हमें बीआरएस पार्टी के झूठे वादों से चौकस रहना चाहिए और हम गैर कारकर्द कायद को वोट देंगे तो वोट जाया हो जाएगा, लिहाजा अपना वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करें। इस मुहिम में ताहिर बिन हमदान, आकुला ललिता, जावेद अकरम के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। పాతది 9 బస్సులు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇందిరమ్మ సంచి అని 9 బస్సులతో సంచి ఇచ్చింది. 9 బస్సుల ధర ఎంత? 185కు 9 బస్సులు ఇచ్చింది. బియ్యం ఇచ్చినాం, బియ్యంతో సహా గోధుమ పిండి ఇచ్చినాం, మంచినీళ్ళు ఇచ్చినాం, గ్యాస్ నూనె ఇచ్చినాం, చక్కెర ఇచ్చినాం, మరి దాంతో ఉప్పు, పప్పు, కారంతో సహా చింతపండు కాడికి ఇచ్చినాం. ఇచ్చినమా ఇయ్యలేదా? ఇవాళ కేసీఆర్ ఏమిస్తున్నాడు? వట్టి బియ్యం. కేసీఆర్ ఎట్లా బుక్కాలలో పోయి ఎట్లా తినాలా వట్టి బియ్యము? దాంతో నీ పప్పు మంచినీళ్ళు ఇవాళ కనీసం ఇస్తుండా? అందులో కూడా అట ఇప్పుడు కేవైసీ పెట్టిండు. ఇట్లా పెడితే అది కొయ్యి అంటే ఇస్తాడట, లేకుంటే ఇంకట. ఇప్పుడు మన మగానే దుబాయ్కు పోయిండు, ఇక పేరు లేదు. బొంబాయికి పోయిండు, ఇక రాదా బియ్యం ఆ నెలది. ఆయన వచ్చి పెడితేనే ఇస్తాడట. बट्टी बीएम के ऊपर दुबई मनने बोइंडू. अभी दुबई गया बच्चा कुछ कमाने के लिए. अभी ने वहां से भाग के आना 1 लाख रुपए लगा के टिकट लगा के आके इसके मुख्य चावल के वास्ते इन्हें हाथ लगाए तो उसको आता. इక दुबई నుంచి రావాలా అప్పు ఇప్పుడే అప్పు చేసి పోయిండు. कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 3 असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो सबसे पहले निजामा जिले के बोधन पहुंचेंगे और कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इस माह की 25 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जराये के मुताबिक राहुल गांधी 3 असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए निजामा जिले के बोधन पहुंचेंगे, जहां वो कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बाद अज़ां 2 बजे दोपहर राहुल गांधी आदिलाबाद जिला रवाना होंगे और वो इस जिले में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद फिर आदिलाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वेमुलवाड़ा रवाना होंगे। शाम में वो वहां इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। एक मजबूर बाप ने हॉस्पिटल के अहाते में बेटी की नाश रख दी। निजामा जिला बालकोंडा मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक रिपोर्ट। जिला निजामाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक मजबूर बाप ने रकम न होने पर हॉस्पिटल के अहाते में ही कमसिन बेटी की नाश रख दी। ताहम मुकामी लोगों के ताउन से कमसिन की आखिरी रसूमात अदा की गई। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा नरेश और पद्मावती निजामा जिला के बालकोंडा मंडल में वाक़ इतवारपेट में मुकीम थे। ये जोड़ा ईंटों की भट्टी में काम करता था। इस जोड़े के बेटे की सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उसको उन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। अपने बेटे की नाश को ले जाने के लिए उसके पास रकम न होने पर उसने हॉस्पिटल के अहाते में ही एक दरख्त के करीब उसकी नाश को रख दिया और वो वहीं बैठा रहा। इसको देखकर मुकामी अफराद इसके करीब पहुंचे और सूरत हाल से वाकफियत के बाद उन्होंने न सिर्फ हॉस्पिटल से नाश आबाई वतन मुंतकिल करने के लिए अपनी जानिब से रकम दी, जिस पर उसने कमसिन की नाश लेकर आंध्र प्रदेश रवाना हुआ और उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। दुबई में मारूफ रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक की तहनीती तकरीब। उभरते हुए ताजरीन की हौसला अफजाई इस प्रोग्राम का मकसद। अदीबुल्ला अदीब का बयान। इस मौके पर दिगर शख्सियतों को भी तहनीत पेश की गई। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। कन्वीनर इंडो अरब काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर दुबई अदीबुल्ला अदीब बवाजिब मलिक रियल एस्टेट निजामाबाद के प्रोप्राइटर रियाज मलिक और उनके पार्टनर्स व साथियों के हमरा एक खानगी व तिजारती दौरे के दौरान उनका मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों और एनआरआई की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल और तहनीत का इनेकाद अमल में लाया गया। इंडो अरब काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर दुबई फॉर मार्क्स आउट
एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन की जानिब से फोंक्स होटल दुबई में एक पुरतकल्लुफ तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर इफ्तिखार मुबीन ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रियाज मलिक से उनके माजी हाल और मुस्तकबिल के मंसूबों और अपनी एक कामयाब तिजारती सफर से मुतालिक इजहार ख्याल की गुजारिश की गई, जिस पर मेहमान ने अपने तालीमी सफर, असातिज़ा और बुजुर्ग सरपरस्तों से निस्बत का जिक्र किया, जिसमें रहमानिया मॉडल स्कूल आरमूर के तालीम और गयूर असातिज़ा की तरबियत को अपनी शख्सियत की बुनियाद तामीर का जरिया बताया और साथ ही तालिब इल्म के दौर में तलबा तंजीम, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से वाबस्तगी, तालीम, सियाहत, कराटे, जिम्नास्टिक, तकरीर, तहरीर, बैतबाजी वगैरह में हिस्सा लेने से शख्सियत की हमा पहलू तरबियत मुमकिन हो सकी। इसके अलावा शाहनवाज सैफ अल मारूफ शान दिल्ली के अपने तिजारती सफर शैडो बोटिक LLC दुबई के इफ्तिताह पर मुबारकबाद के तौर पर उनकी तहनीत की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, जिस पर साहिब तहनीत ने उनकी हिम्मत अफजाई और पजीराई पर मुंतजमीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात की तहनीत भी अमल में लाएगी, जिनमें मौलाना मुफ्ती अलमास कासमी, मुंतजिम मकतब हजरत वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दुबई अरब इमारत, मोहम्मद वसीम NRI, शेख वसीम राजा प्रोप्राइटर, मलिक मोबाइल निजामाबाद, शेख मजहर आंध्रा फ्रूट कंपनी निजामाबाद, आमिर खान दुबई वगैरह शामिल हैं। इस प्रोग्राम के कलीदी खिताब में डॉक्टर इफ्तिखार मुबीन ने उभरते हुए ताजरों और एम्प्लॉइज की सलाहियतों पर मसरत का इजहार किया और किसी भी मरहले पर अपनी जानिब से रहनुमाई और ताउन का तयक़ुन दिया और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। इस मौके पर मजलिस के मुंतजिम व कन्वीनर इंडो अरब काउंसिल फॉर एजुकेशन लिटरेचर अदीबुल्लाह अदीब ने इख्तितामी कलमात के तौर पर ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत व इफादत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इल्म व फन ही मिली व मुआशी पसमानदगी के इंसदाद का अहम जरिया है। इस मौके पर मुंतजिमीन में इम्तियाज अहमद, चेयरमैन एमिरेट्स फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इंजीनियर अब्दुल मोई सोफियान, मार्क्स आउट एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन, अंसार तोनसे प्रोप्राइटर ARH दुबई, इंजीनियर अब्दुल नसीर फैजान, अल खैर फाउंडेशन इंटरनेशनल, मोहम्मद अत्तर वगैरह की नियाबत में हदिया तशक्कुर व तबरीक भी पेश की गई और दुआया कलमात से प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने आप लोगों के दरमियान में हमको खड़ा किया, इस मुकाम पर पहुँचाया। फिर इसके बाद आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें इतनी तहनीत, इज़्ज़त और हिम्मत अफजाई हमारी की। और जहाँ तक मेरी जो सफ़र है मेरे लाइफ का, हम लोग 1992 से सन 2000 तक आरमूर शहर में क्रिकेट में रहे हैं। मेरा बचपन तकरीबन वहीं गुजरा और मैं जो है सो रहमानिया स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। और जैसे हमारे अदीबुल्लाह बता रहे थे, इनके जो बड़े भाई हैं अब्दुल्ला अहमद साहब, वो हमें टीचिंग देते थे और मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी देते थे और मैं SIO से जुड़ा हुआ था 1992 से सन 2000 तक, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था मैं। तो हमारी कंप्लीट एक्टिविटी वहाँ पर चलती थी, हम लोग हर काम में जो है सो इन्वॉल्व रहते थे, वहाँ की हर एक्टिविटी में रहते थे। अब्दुल्ला अहमद साहब का हमारे को बहुत सपोर्ट रहता था। आज की जो महफिल है, हमारे जो मौजूद मेहमान जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, उनके एजाज़ में, और हमारे भाई शान जो माशाल्लाह यहाँ पे एक बिजनेसमैन की हैसियत से उभर रहे हैं, हमारे अजीज़ है, दोस्त है, उनके एजाज़ में एक महफिल हमने सजाई है, जिस महफिल को रौनक अफरोज़ करने के लिए शहनशीन पर जनाब डॉक्टर इफ्तिखार मुबीन साहब तशरीफ़ फरमा है। उसके अलावा हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं उनके एजाज़ में और उनके सियाफ के तौर पे आपको एक मुख्तसर तारीफ ये देना चाहूँगा कि ये जो 4 हमारे नौजवान साथी यहाँ पर आए हुए हैं, जनाब रियाज मलिक साहब, राजा साहब, मजहर भाई, वसीम भाई, माशाल्लाह ये लोग माशाल्लाह 4 दोस्त मिलकर माशाल्लाह बिज़नेस में, अपने कामों में, तिजारतों में माशाल्लाह एक खुलूस मोहब्बत के साथ एक तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह। रियाज भाई के साथ हमारा एक ख़ानदानी और फैमिली का ताल्लुक़ है ज़माने क़दीम से माशाल्लाह। तो वो खुलूस मोहब्बत 22 साल बाद भी एक गैप के बावजूद भी आज भी वही है माशाल्लाह, उनके घर वालों से, हमारे घर वालों से। तो आपका जो तालीमी सफ़र रहा इब्तिदा में एक होनहार मदरसे से, होनहार
असातिज़ा में आप परवरिश पाए, वो सोच, जहानत, तरक्की, कौम की खिदमत या लोगों से वही खुलूस, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, हक और इंसाफ की बात करना, तिजारत में भी सफाई और शफाफियत रखना आपका एक खासा है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एड़पल्ली में 3 सियासी जमातों का टकराव, पुलिस ने 3 सियासी पार्टियों के खिलाफ 4 अलग अलग मुकदमात किए दर्ज, जिनमें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त दिया इंतबाह। जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप निजामाबाद की जानिब से कांग्रेसी उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शब्बीर की तायीद का ऐलान। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस के अक़लियती डिक्लेरेशन के मौके पर भी जमीयत से मुशावरत की गई थी। चौबीस नवंबर यानी कल शाम 7 बजे इमरान प्रतापगढ़ी का जबरदस्त जलसे-आम। ये जलसे-आम फ्रूट मार्केट में नईम ग्राउंड में होगा मुनक्किद। उमेर खान और मोहम्मद इरफान अली सदर अक़लियती सेल ने बरादरान वतन बिलखसूस आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील। इंतखाबात और वोटों की गिनती के लिए ओहदेदार तमाम इंतजामात को तमाम पहलुओं से सरअंजाम दे। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने वोटों के गिनती के मराकिज का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।